द करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय इचिरो किमिशी फुमिताके कोगा। आज के वक्त में हम ये सोचकर परेशान हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो उसका असर हमारे भविष्य पर पड़ेगा और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही हम बहुत सी ऐसी बेतुकी की बातों को मानते हैं जो हमें समाज ने या दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताई है। इस तरह के झूठ में हम में से बहुत से लोग पले बड़े हैं। कभी समाज ने हमसे ये झूठ कहा तो कभी हमने खुद से ही झूठ कहा। ये किताब उन सारी गलतफहमियों से पर्दा उठाकर हमें ये बताती है कि किस तरह से हम खुद के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, किस तरह से हम खुद को आजाद कर सकते हैं और किस तरह से रह सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से हम अपने नजरियों को बदलकर खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना क्यों गलत है। हकलाने वाले लोग किस तरह से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। पहला सबक, ये जरूरी नहीं है कि हमारे मौजूदा हालात के लिए हमारा पास्ट जिम्मेदार हो। अगर हम किसी व्यक्ति को सड़क पर गालियां देते हुए सुनते हैं तो हमें लगता है कि उसकी परवरिश अच्छी नहीं रही होगी। जब हम किसी व्यक्ति को अकेले रहते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। हम सभी का ये सोचना होता है कि हमारे साथ आज जो हो रहा है या जो हमारे साथ हो चुका है उसका असर हमारे भविष्य पर पड़ेगा और हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन ये बात गलत है। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो बच्चा जिसे घर पर बहुत मारा जाता हो या फिर जिसे स्कूल के बच्चे बहुत चिढ़ाते हो और फिर वो आगे चलकर दूसरों से बात करना या फिर उनसे मिलना जुलना बंद कर देता है। बहुत से लोगों का मानना होता है कि वो इसी तरह से सारी उम्र रहेगा, लेकिन 20वीं सदी के साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर का कुछ और ही मानना है। एडलर का मानना था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ है, हम खुद को हमेशा बदल सकते हैं और पास्ट में मिली हुई चोटों से खुद को राहत दिला सकते हैं। बहुत से बच्चों को स्कूल में चढ़ाया गया, उन्हें घर में मारा गया था, लेकिन सारे लोग तो अकेले नहीं रहते। इसका मतलब है कि हमारे हालात फिक्स नहीं है। अगर हम चाहें तो उन्हें बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था। दूसरा सबक, हम खुद अपना नजरिया चुनते हैं और अगर हम चाहें तो हम उसे बदल भी सकते हैं। हमारे आसपास अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हम अक्सर इन सभी लोगों को दो कैटेगरी में बांटते हैं। आशावादी लोग जो हर वक्त अच्छा देखते हैं और अच्छा सोचते हैं, और निराशावादी लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप हर रोज की साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा सोचना या बुरा सोचना हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हम बदल नहीं सकते। जो लोग अच्छा सोचते हैं वो हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और जो बुरा सोचते हैं वो बुरा ही सोचेंगे। लेकिन एडलर ये नहीं मानते। उनका मानना है कि सोचना हमारा एक गुण है जिसे हम सीख सकते हैं। एक व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप अपने नजरिए को बदलकर दुनिया को अलग नजर से देखने लगेंगे तो आप अलग बन जाएंगे। आप खुद को बदल सकते हैं। एडलर का कहना है कि हम 10 साल की उम्र में अपना नजरिया चुनते हैं कि हम दुनिया को अच्छी नजर से देखेंगे या बुरी नजर से। इसके बाद अगर हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं तो हम वैसे ही सारी उम्र रहेंगे। हम चाहे तो खुद को बदल सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग खुद को बदलना नहीं चाहते। आप शायद ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो कि अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। वे हमेशा रोते रहेंगे कि किस तरह से उनकी जिंदगी बहुत खराब है। इनकी बात सुनकर आपको एक बार के लिए लग सकता है कि ये अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर वे वाकई बदलना चाहते हैं तो उन्होंने अब तक जरूर कुछ किया होगा। बदलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। इसके लिए आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए हैं। साथ ही में आपको कुछ गलतियां भी करनी होंगी जिसके लिए आपको और हिम्मत चाहिए। बहुत से लोग इस तरह से काम नहीं करना चाहते, जिसका नतीजा ये होता है कि वे कुछ भी नहीं कर पाते और सारी उम्र रोते ही रहते हैं। तीसरा सबक, खुद से नफरत करना ही आपकी सारी समस्याओं की जड़ है। किमिशी, जो कि इस किताब के लेखक हैं, से एक बार उनके स्टूडेंट ने कहा था कि वे खुद से नफरत करता है। किमिशी को इससे बहुत हैरानी हुई और उन्होंने उससे पूछा कि वो खुद के बारे में ऐसा क्यों सोचता है। उसने कहा कि उसके पास आत्मविश्वास नहीं है, वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता, वे बहुत नेगेटिव सोचता है और खुद को काबिल नहीं समझता। उसने कहा कि अगर वो किसी तरह से इन सब में सुधार कर सके तो वो खुद से नफरत करना बंद कर सकता है। किमिशी ने उससे पूछा कि इस तरह से अपनी कमियों के बारे में बात करके उसे कैसा लगा। स्टूडेंट ने कहा कि उसे ऐसा बोलने पर और खराब लग रहा है। उसने कहा इसीलिए वो लोगों से बात करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि उसे डर लगता है कि लोगों को बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि वो कितना बेकार है और फिर सारे लोग उसे नफरत करने लगेंगे। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ उस स्टूडेंट की समस्या क्या थी? वो खुद से नफरत करता था, इसीलिए वो दूसरों से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरे लोग भी उससे नफरत करेंगे। अब क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था, उसका आत्मविश्वास कम था, क्योंकि वो पहले से ही खुद से नफरत करता था, वो हमेशा नेगेटिव सोचता था, इस वजह से वो खुद को काबिल नहीं समझता था। अगर वो खुद से नफरत करना छोड़ दे और खुद के बारे में अच्छा सोचने लगे तो वो ये भी सोचना बंद कर देगा कि लोग उसे नफरत करेंगे और वो उनसे बात करने लग जाएगा। जब वो उनसे बात करने लगेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब वो नए दोस्त बनाएगा तो वो पॉजिटिव सोच पाएगा और खुद को काबिल समझ पाएगा। इस तरह से उसकी सारी समस्याओं की जड़ थी उसका खुद से नफरत करना, बाकी सब उस समस्या के लक्षण थे। अक्सर लोग अपनी समस्या के गलत समाधान खोजकर उसे अपनाने लगते हैं और फिर परेशान रहते हैं। अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो आप किसी से बात न करके आप इस समस्या को सुलझा नहीं देंगे। इसीलिए खुद से नफरत करना बंद कीजिए। चौथा सबक, हर वक्त प्रतियोगिता करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें बचपन से ही प्रतियोगिता करके क्लास में फर्स्ट आने के लिए कहा जाता है। हमें ये सिखाया जाता है कि प्रतियोगिता करके ही हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन प्रतियोगिता में समस्या ये है कि इससे हम खुद को विनर या लूजर समझने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि या तो हम बहुत समझदार हैं या फिर बिल्कुल बेवकूफ।
हम हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं और उन्हें अपने प्रतिद्वंदी की तरह देखने लगते हैं। इस तरह से सारी दुनिया हमारी प्रतिद्वंदी बन जाती है। ऐसे में जो हारते हैं वे खुद को बेकार समझते हैं और जो जीतते हैं वे खुद को समझदार बनाए रखने के लिए हमेशा नंबर 1 पर रहने की कोशिश करते हैं। हम अपनी काबिलियत को दूसरों के हिसाब से नापने लगते हैं और कभी खुश नहीं रह पाते। अगर आपकी खुशी बाहरी लोगों पर निर्भर करती है तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। दुनिया में कहीं भी कोई ना कोई हमेशा होगा जो आपसे बेहतर काम कर रहा होगा, जो आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा और आपसे ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन इस तरह से खुद की तुलना करते रहने से आप कभी खुश नहीं रहेंगे। इसके अलावा बहुत से लोग अपनी शक्ल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वे हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे उनके बारे में खराब सोच रहे होंगे या उनकी कमियां निकाल रहे होंगे। लेकिन सच्चाई ये है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं। लोग सिर्फ आपका व्यवहार देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कभी स्मार्ट नहीं दिखते थे, लेकिन लोग उन्हें फिर भी पसंद करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नाना पाटेकर भी स्मार्ट नहीं दिखते, लेकिन उनकी एक्टिंग लोगों को हमेशा पसंद आती है। लोग आपकी शक्ल से खुश नहीं होते, आपकी सीरत से खुश होते हैं। 5वां सबक, अपनी जिंदगी में दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। हम अक्सर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि हम हमेशा दूसरों के बनाए गए नियमों के हिसाब से चलते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम बच्चे होते हैं तो स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा और अगर हम कुछ खराब काम करेंगे तो हमें सजा दी जाएगी। लेकिन ये मानसिकता बहुत खराब है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमें हमारे अच्छे काम के लिए इनाम मिलेगा तो हम इनाम पाने के लिए अच्छे काम करने लगते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम अच्छे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें उससे तुरंत इनाम नहीं मिलता। हर काम को उसके फायदे के हिसाब से देखने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि जिस काम में ज्यादा पैसा है या ज्यादा इज्जत है, हमें वो काम करना चाहिए क्योंकि वो काम अच्छा है। अगर वो अच्छा नहीं होता तो उसमें इतना इनाम क्यों मिलता। इस तरह से हम अपनी जिंदगी दूसरों के बनाए गए नियमों के हिसाब से जीने लगते हैं और हमें इसका पता भी नहीं लगता। अगर हम रास्ते में गिरा हुआ एक कागज का टुकड़ा डस्टबिन में डाल देते हैं और कोई भी उसके लिए हमारी तारीफ नहीं करता, तो हम उस काम को अगली बार नहीं करते। इसके अलावा बहुत से परिवार के लोग अपने बच्चों को एक खास तरह का करियर चुनने के लिए कहते हैं। बहुत से परिवार वालों का कहना होता है कि हमारे घर में हर कोई डॉक्टर था, इसलिए तुम्हें भी डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन अपने बच्चे से इस तरह से काम करवाने से वो एक ऐसे काम में फंस जाएगा जिससे उसे नफरत है और वो सारी उम्र नाखुश रहेगा। इसीलिए अगर आपको सबके हिसाब से रहना छोड़कर अपने हिसाब से रहना है तो आपको बहुत से लोगों को निराश करना होगा। आपको ये सोचना बंद करना होगा कि दूसरे आपके काम के बारे में क्या सोचेंगे और उस काम को करने के बाद आपको क्या मिलेगा। आप अपने मन की सुनिए और अगर आपका मन किसी काम को करने के लिए करता है तो उसे कर दीजिए। 6वां सबक, दूसरों की जिंदगी में घुसना अच्छी बात नहीं होती है। बहुत से लोग हमेशा दूसरों को सलाह देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बच्चे का स्कूल में खराब मार्क्स आता है तो उसके माँ बाप उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसे ज्यादा पढ़ने के लिए मजबूर करने लगते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से आपका बच्चा पढ़ने लगेगा? नहीं। ऐसा करने से वो जबरदस्ती एक रूटीन अपनाने लगेगा जिसे अपनाने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। इसके अलावा वो ये सोचने लगेगा कि वो ये सब आपके लिए कर रहा है क्योंकि उसका मन तो पढ़ने का कर ही नहीं रहा। उसे लगेगा कि वो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए पढ़ रहा है ताकि आप समाज में जाकर सबसे ये कह सकें कि आपने भी सबकी तरह अपने बच्चों को पढ़ाया है। इसीलिए दूसरों को ये बताना या फिर उन पर जबरदस्ती करना कि वे एक दिए गए काम को करें, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी तरह से उन्हें यह एहसास दिला सकें कि पढ़ाई किस तरह से उनके लिए एक अच्छी चीज है या फिर किस तरह से उन्हें पढ़ने से प्यार करा सकें, तो आप उनसे वो करवा सकते हैं। आप अपने बच्चों को आजादी दीजिए कि आप उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और वे जो चाहे कर सकते हैं। आप उन्हें सीधा जाकर ये मत बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप उनकी जिंदगी में दखलंदाजी कर रहे हैं। कभी कभी ये जानना भी तकलीफ दे सकता है कि आप उनकी जिंदगी में दखलंदाजी कर रहे हैं जिससे आप प्यार कर रहे हैं। हम अक्सर अपने परिवार के लोगों की फिक्र करते हैं और इसीलिए हम हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाले को क्या चाहिए जिसकी वजह से उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ये लगता है कि आप अपने विचारों को उस पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दूसरों से सहानुभूति दिखाना सीखिए और उन्हें बताइए कि आप उनके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। 7वां सबक, हम सभी इस दुनिया के एक छोटे से हिस्से हैं और हमें खुद को महान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। एडलर के हिसाब से समाज का हमारी जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। समाज का मतलब सिर्फ उस समाज से ही नहीं जिसमें हम रहते हैं, बल्कि इसका मतलब पूरी दुनिया से है, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर और सारे इंसान आते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज के हिस्सेदार नहीं है। एडलर का कहना था कि हमें खुद को इस बड़े समाज का एक हिस्सा मानना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर हम पहले से बेहतर बनेंगे तो हम इस समाज को बेहतर बना रहे हैं। एक बार जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम इतने बड़े समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ अलग तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग खुद को एक फिल्म के हीरो की तरह देखते हैं, जो ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनके आसपास हो रहा है और हमें ऐसा लगने लगता है कि दुनिया हमारे आसपास चल रही है और इस तरह से सबको छोटा या कम जरूरी समझने लगते हैं और खुद को ज्यादा जरूरी समझने लगते हैं। लेकिन इस तरह का ईगो रखने वाले कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। साथ ही इस तरह के लोग दुनिया से बहुत उम्मीदें करने लगते हैं जिससे उन्हें बहुत तकलीफ भी होती है। इसीलिए ये मत सोचिए कि आपको ये दुनिया क्या दे सकती है, बल्कि ये सोचिए कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं। 8वां सबक, खुद के बारे में सोचते रहने से आप चीजों को अलग नजरिए से देखने की ताकत खो सकते हैं। कभी कभी हम खुद को दुनिया भर के दुखों का भोगी समझ लगते हैं। हमें ये लगने लगता है कि जो भी बुरा हो रहा है वो हमारे साथ ही हो रहा है।
इस तरह से हम बस खुद के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि हमें लगने लगता है कि हमारे पास ही सबसे ज्यादा परेशानी है। खुद के बारे में लगातार सोचते रहने से हम चीजों को दूसरे नजरिए से देखने की ताकत खो देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, लेकिन ये सच नहीं है। वे सिर्फ अपनी समस्याओं को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वे और परेशान हुए जा रहे हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल हमें उन लोगों में देखने को मिलता है जो बोलते वक्त हकलाते हैं। एडलर के हिसाब से जो लोग हकलाते हैं वो इसीलिए हकलाते हैं क्योंकि जब वे छोटे थे तो किसी ने उनकी आवाज को लेकर उनके बारे में कुछ खराब कहा था। इसके बाद वे हमेशा इस डर में जीते रहे कि दूसरे लोग हमेशा उनकी कमियां निकालने की कोशिश करते रहते हैं। इस चिंता की वजह से वे और ज्यादा हकलाने लगे हैं। तो अगर एक व्यक्ति हकलाता है और वो ये सोचना शुरू कर दे कि बाकी के लोग उसके बारे में अच्छा सोचते हैं और उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो उसका हकलाना कम हो सकता है। इस तरह से अगर वे खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देना छोड़कर दूसरों में दिलचस्पी लें तो वे इस समस्या पर जीत हासिल कर सकते हैं। खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की वजह से एक व्यक्ति को काम करने की लत लग सकती है। उसका मानना होता है कि ज्यादा काम करके ही वो समाज में इज्जत पा सकते हैं, इसीलिए वो काम को अपने परिवार से ऊपर रख देते हैं और हर वक्त काम करते रहते हैं। इस तरह से वो खुद को एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो आपको खुद में कुछ खास बदलाव करने होंगे। आपको खुद को सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किस तरह से आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आपको खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी नजरों से दुनिया को या खुद को देखने की कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ बीते वक्त में जो कुछ हुआ उसका असर आपके भविष्य पर पड़ेगा। आप चाहें तो खुद को बदल सकते हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश मत कीजिए और ना ही उनके बनाए गए नियमों के हिसाब से चलिए। ये मत सोचिए कि आप दुनिया को क्या दे सकते हैं, बल्कि ये मत सोचिए कि ये दुनिया आपको क्या दे सकती है, बल्कि ये सोचिए कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं। क्या करें? इस पल में जीना सीखिए। बहुत से लोग मानते हैं कि प्लान करना और हमेशा उसके हिसाब से काम करते रहना ही कामयाबी दिला सकता है। उन्हें लगता है कि अगर वे सोचते रहेंगे कि एक दिन वे कामयाब बनेंगे तो असल में वे कामयाब बनेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ना करके हमेशा अपने काम को कल के लिए टालते रहेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस पल में जीना सीखिए और आपको जिस भी काम में माहिर बनना है उसे प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह से आप उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे और उसमें कामयाब बन पाएंगे।